कभी कभी हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। एक ऐसा स्टेप, एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनके पूरे परिवार के लिए सच में बहुत ही दुखपूर्ण होता है। जाने वाले कभी लौट के इस दुनिया में नहीं आते हैं, ये तो सच है, मगर इस रूप में बिल्कुल भी सच नहीं है। उनको आना पड़ता है। भगवान का जो एक निर्णय होता है वो तो होता ही है। भगवान के निर्णय अनुसार जो अच्छे कर्म करते हैं और इस दुनिया से अच्छे कर्म करते करते इस दुनिया से जाते हैं, प्रभु श्री चरणों में ही उनका वास हो जाता है। यदि वो इंसान इस दुनिया में पुनः नहीं आना चाहे और निस्वार्थ और पूर्ण निष्ठा के सहित उसने एक जीवन को जिया, प्रभु श्री चरणों के प्रति एक आसक्ति, भक्ति, त्याग, अनुरक्ति उसकी थी, पूर्ण निष्ठा थी, तो प्रभु उसको अपने पास हमेशा हमेशा के लिए रख लेते हैं। यदि उसने इस पृथ्वी की कोई आस नहीं की और कोई इच्छा उसको दोबारा इस पृथ्वी में आने के लिए न हो, तो इस स्थिति में प्रभु जी का विचार ये होता है कि हमेशा प्रभु जी उनको अपने श्री चरणों में ही स्थान दे देते हैं। वो जन्म और मृत्यु के इस बंधन से छूट जाते हैं। इसके विपरीत कहना चाहूँगी, यदि कोई इंसान आत्महत्या करते हैं या अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कहीं और किसी जगह पे चले जाते हैं, तो कहना ये चाहूँगी कि उनकी सद्गति कभी नहीं होती। वो अपने जीवन में चाहे जितना भी पूजा पाठ कर लें, यदि इन परिवार के इन मेंबर्स के साथ में कोई अच्छा व्यवहार आचरण और अपने जिम्मेदारियों के प्रति एक सजगता यदि उनमें ना हो, तो प्रभु जी इसकी सज़ा उन्हें ज़रूर देते हैं। इसलिए परिवार में सहन वहन करके चलना, सबके साथ में प्यार से रहना, छोटों से प्यार करना, बड़ों को सम्मान देना, यही हमारे ठाकुर जी हमको सिखाते हैं। यही ठाकुर जी की वाणियों में हम अक्सर पाते हैं। परंतु मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूँगी कि यदि ठाकुर जी की दीक्षा हम लेते हैं और दीक्षा लेके यदि हम कुछ ऐसा कोई कार्य हम करते हैं जो प्रभु जी की नज़रों में सही नहीं है, तो प्रभु जी हमको क्षमा नहीं करते हैं और उनको रजिस्टर्ड पाप की श्रेणी में माना जाता है। यानी कि दीक्षा लेके हम लोग अच्छा नहीं करें तो ये रजिस्टर्ड पाप कहलाते हैं। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं, हम सभी को अपने जीवन में दोहराना नहीं चाहिए और अपने प्रभु पर समर्पित होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। यदि हम दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेके उनके अनुसार नहीं आचरण करते हैं, तो हमको प्रभु जी क्षमा नहीं करते हैं। परंतु यदि हम भूल कर चुके हैं, तो यदि अपने प्रभु श्री चरणों में पूर्ण आसक्ति, भक्ति और क्षमा चाहते हुए उनसे ये कहें कि प्रभु जी हमसे ये गलती हो गई है, अब पुनः ये गलतियां हम नहीं दोहराएंगे, तो उसी सूरत में ही प्रभु जी हमको क्षमा करते हैं और प्रभु जी हमारे जीवन को सार्थक करने में हमें पूर्ण आशीर्वाद भी दे देते हैं। हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए। जो अभी प्रभु जी के सानिध्य में नहीं है, टच में नहीं है, तो उनको तो माफ़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सूरत में ही वो ये सब गलतियां करेंगे ही। तो सहन करके, बहन करके उनको आगे लेके चलना पड़ता है, रिश्तों को निभाना पड़ता है, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ प्रभु जी से उनके लिए क्षमा प्रार्थना करके और उनके उस आचरण व्यवहार में शुद्धता आए, पवित्रता आए और भाव आए, पवित्र भाव आए। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें प्रभु जी के श्री चरणों में प्रार्थनाएं उनके लिए करना चाहिए। दरअसल किसी का सरल स्वभाव उसकी कमज़ोरी नहीं होती। संसार में सबसे सरल पानी होता है। हम जानते हैं सबसे सरल जो है पानी होता है, परंतु जब उसका बहाव होता है तब वो बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता है। इस चीज़ को हम सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा। व्यवहारों की जो श्रेणी होती है उसको उच्चता की कोटि पर रखना पड़ेगा। प्रेम पूर्वक सभी से वार्तालाप करना पड़ेगा और यदि नियंत्रण की स्थिति में कोई बात आ जाए तो प्रेम पूर्वक ही हमको उस परिस्थिति को निभाना पड़ेगा या हैंडल करना पड़ेगा। पर जो लोग अच्छा आचरण नहीं करते हैं, उनके लिए एक बात कहना चाहूँगी
कि इस तरह का आचरण यदि जल्दी से जल्दी वो लोग न छोड़ें तो किसी भी तरह से परमपिता उनको क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि परमपिता अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और यदि भक्तों के साथ कुछ अन्याय कोई करते हैं तो परमपिता उन्हें क्षमा नहीं करते हैं। प्रभु ने ये कहा, मुझसे बड़ा मेरा भक्त होता है। इसलिए उन सभी को इन सभी विषयों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और यदि कोई गलत कार्य में वो लिप्त हुए हैं तो प्रभु श्री चरणों में क्षमा चाहते हुए पुनः अपनी इन गलतियों को वो जीवन में न दोहराएं। इसके लिए सत् कार्य करना पड़ेगा। पकड़ लो प्रभु हाथ मेरा, जगत में भीड़ भारी है। पकड़ लो हाथ प्रभु मेरा, जगत में भीड़ भारी है। कहीं मैं खो ना जाऊं, कहीं मैं खो ना जाऊं, जिम्मेदारी ये तुम्हारी है। यदि अपने प्रभु श्री चरणों के प्रति एक निष्ठा, एक भाव से, एक लगन से और त्याग की भावना लिए ये प्रार्थनाएं हम करते हैं तो हमारे प्रभु जी हमारी बातें ज़रूर सुनेंगे। और एक जो बात मैं कहना चाहती हूँ कि हमें एकदम नियम से ठाकुर जी की बातों को मानना पड़ेगा। यदि हम दीक्षा लेके ठाकुर जी की बातों को नहीं मानते हैं तो कभी भी अपने जीवन को हम उन्नत आनंदित नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहूँगी कि सुबह शाम की जो टाइमली प्रार्थना है और 45 मिनट नाम हम सभी को एक जगह बैठ के करना चाहिए। सुंदर ग्रंथ है, उन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उनको अपने जीवन में कर्मों में शामिल करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त पूरे दिन में जो कार्य हम करते हैं उसमें नाम जप करते हुए कार्य करें तो अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, उच्च और आलोकित कर सकते हैं। प्रभु श्री चरणों में आपकी, आपके पूरे परिवार की मंगल कामना करते हुए आज यही आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। आप सभी की खुशहाली की प्रार्थना प्रभु श्री चरणों में करती हूँ। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, उन्नत रहें, आनंदित रहें। इन्हीं मंगल प्रार्थनाओं के सहित आप सभी को प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।